योजनाएं तो बहुत आई, किसानों के लिए, खेतों के लिए, मंडियों के लिए, लेकिन किसी किसान से अगर जमीन पर हालात पूछ लिए जाएं तो जवाब मिलेगा इस बार बारिश धोखा दे गई, बीज महंगे थे, मंडी में रेट गिर गया, बीमा का क्लेम फंसा है और इसी तरह के और कई सारे। इन सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार एक बार फिर से, लेकिन कुछ अलग तरीके की योजना, एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये धन धान्य योजना है क्या? सरकार कहती है कि ये एक 6 साल की मिशन आधारित योजना होगी। इस पर हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पूरे देश के 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा जहां खेती सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई होगी, जहां कृषि उत्पादन कम है, जहां फसल विविधता कम है या किसानों को पर्याप्त कर्ज नहीं मिल पाता। इन 100 जिलों में हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश से कम एक जिले को शामिल किया जाएगा। पीएम के पुराने प्रॉमिस के तहत किसान की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, उसे समृद्ध बनाने की कोशिश की जाएगी। और यह कैसे किए जाने की योजना है? कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, फसल विविधता बढ़ाकर, स्थानीय भंडारण क्षमता को सुधार कर, सिंचाई और जल प्रबंधन को मजबूत कर और किसानों को सस्ती और सुलभ कर्ज सुविधा देकर। इस योजना में हर जिले में एक धन धान्य समिति बनाई जाएगी जिसमें कलेक्टर, कृषि वैज्ञानिक और खुद किसान मिलकर तय करेंगे कि उनके खेत में क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए, मंडी चाहिए, भंडारण चाहिए या फिर कोई आधुनिक मशीन चाहिए। यानी हर जिले की योजना स्थानीय जरूरतों और संसाधनों के अनुसार बनेगी। अब प्रश्न है कि इस योजना की अलग से जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल पहले कई योजनाएं बनी, लेकिन जमीन पर एक साथ एक दिशा में काम नहीं हो पाया। अब की बार सरकार की कोशिश है कि सभी योजनाओं को जोड़कर एक मिशन के तौर पर लागू की जाए। जैसे खेती की आज की 4 बड़ी समस्याओं की बात करते हैं एक एक करके। जैसे सिंचाई की कमी, बहुत सारे खेत आज भी सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं। एक बार बारिश फेल तो समझो फसल भी गई। धन धान्य योजना में हर जिले के लिए पानी का नक्शा बनाया जाएगा। जहां ड्रिप सिंचाई लगाई जानी है वहां वो लगाई जाएगी, जहां तालाब खोदे जा सकते हैं खोदे जाएंगे। साथ में इसके साथ पीएम कृषि सिंचाई योजना भी जोड़ दी जाएगी, जिससे हर खेत को पानी देने के लिए हर संभव उपाय किया जा सके, फंड्स की कमी ना पड़े। दूसरी बड़ी समस्या है कि फसल तो हो गई पर दाम सही नहीं मिल पाते। कई बार अच्छे दाम की तलाश में किसान की फसल घर पर पड़े पड़े सड़ जाती है। धन धान्य योजना में लोकल स्तर पर भंडारण की व्यवस्था की जाएगी, मंडी और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जोड़ दी जाएगी। यहां भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म मदद करेगा, जहां किसान अपनी उपज को ऑनलाइन बेच सकेगा सीधे अच्छे दामों पर। किसान की तीसरी बड़ी समस्या है फसल के नुकसान हो जाने पर बीमा क्लेम के लिए दर दर भटकना। आज भी किसान को बीमा का क्लेम लेने के लिए फोटो, कई तरह की रिपोर्ट्स और चक्कर लगाने पड़ते हैं। धन धान्य योजना में डिजिटल सर्वे और फील्ड डेटा को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे क्लेम की प्रक्रिया आसान और तेज हो सके। साथ ही इसको पीएम फसल बीमा योजना के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे किसान को नुकसान की भरपाई सही समय पर मिल पाए। आखिर में किसान की एक और बड़ी परेशानी है निवेश की कमी। बीज, खाद, मशीन। किसान फसल बोता है उधार लेकर। महंगे बीज और खाद उसे हर बार, खासकर छोटे किसान को कर्ज में डाल देते हैं। धन धान्य योजना के तहत हर जिले में फार्म इनपुट प्लानिंग की जाएगी, यानी कौन से गांव में कितने किसान हैं, किसे कौन सा बीज, खाद या मशीन चाहिए, इसका डेटा पहले से तैयार कर लिया जाएगा। यह डेटा सीधा क्रेडिट लिंकिंग से जोड़ दिया जाएगा, ताकि किसान को सीजन शुरू होने से पहले ही बैंक या सहकारी संस्था से बीज और खाद खरीदने के लिए पैसा मिल सके। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना इसमें खास मदद करेगी, ताकि सीजन शुरू होते ही किसान की जेब में कुछ पैसा हो। देखने में तो ये सब ठीक है, पर बहुत सारी योजनाएं पहले भी आई हैं। कैसे लगे कि अब की बार सरकार की योजना सफल होगी ही होगी, यह और योजनाओं से कैसे अलग है। अब की बार हर कार्य के लिए टाइमलाइन, बजट और क्वांटिटेटिव मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनकी समीक्षा हर महीने की जाएगी। 117 मापदंडों की हर महीने मॉनिटरिंग की जाएगी। हर जिले की प्रगति की समीक्षा राज्य और केंद्र करेंगे। नीति आयोग खुद इसकी निगरानी करेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न, तो क्या ये योजना वाकई में बदलाव ला पाएगी? अगर इन योजनाओं का समन्वय ईमानदारी से हुआ, अगर किसान सिर्फ लाभार्थी ही नहीं निर्णय लेने वाला बना, अगर समीक्षा रेगुलर हुई, करेक्टिव एक्शन समय से लिए गए, तो हाँ, बदलाव जरूर होगा और किसान के हित में होगा। अब आपसे एक सवाल,
क्या आपको लगता है कि योजना का नाम बदलने से हालात बदलेंगे या फिर इस बार तरीका वाकई में बदला है?